श्री सीताराम सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो पिछली जो है वीडियो में हमने लेखन कौशल के महत्व का पहले पूरे कितने 9 पॉइंट्स कर लिए थे, ठीक है। यहाँ तक दूरस्थ व्यक्ति से संबंध, यहाँ तक हमने कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट 3 कर लेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता भावी पीढ़ी के लिए ज्ञान का संरक्षण। अब भावी पीढ़ी के लिए ज्ञान का संरक्षण कैसे होगा? भावी पीढ़ी मतलब जो हमारी आने वाली जनरेशन होती है, उनके लिए ज्ञान का जो है संरक्षण मतलब उनको संभाल कर रखा जाना, ज्ञान को संभाल कर रखा जाना। अब वो कैसे है? अब तो ये बात से वैसे ही पता चलता है कि जो अगर बुक्स ना होती तो हमारे जो इतिहास है, हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, इसके बारे में हमें कैसे पता चलता? जो हम श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं, श्री रामायण पढ़ते हैं, रामचरितमानस जी पढ़ते हैं, या फिर कोई बुक्स पढ़ ली, या जैसे ये अंग्रेज़ों ने हमारे भारत पर कैसे गुलाम मतलब उन्होंने कैसे गुलाम बनाया, कैसे राज करा, फिर कैसे कैसे भगत सिंह जी और उन्होंने सब ने मतलब मिलकर कैसे जो है हमारे देश को आज़ाद करवाया। अगर हमें ये सब जो है लिखा हुआ ना होता, लिखित भाषाओं में ना होता, तो हम इसको कैसे प्राप्त कर पाते? इस ज्ञान को हमें पता ही नहीं चलता। हम थोड़ी ना उस टाइम पे जीवित थे, हमारा तो जन्म ही नहीं हुआ था। तो ये जो है भावी पीढ़ी के लिए संरक्षण का कार्य भी करता है लेखन कौशल। कहता भाषा का लिखित रूप ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन है। ज्ञान प्राप्ति का जो है सशक्त, मैंने उस दिन भी बताया था, जो सबसे उत्तम साधन होता है, जो सबसे सक्रिय होता है, तथा ज्ञान का संरक्षण करने कर उसे भावी पीढ़ी तक पहुंचाता है। कहता है जो फिर ये लिखित भाषा क्या होती है, एक तो ज्ञान संरक्षण का सशक्त साधन है, ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन है। दूसरा ज्ञान का संरक्षण करके मतलब ज्ञान को संभाल कर, ये किताबों में संभाला ही तो हुआ है ज्ञान, हमारी हिस्ट्री, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, वो सब जिसके बारे में जहाँ से हम पढ़ते हैं किताबों से, ये जो है संभाली गई है, उसे क्या है भावी पीढ़ी तक, आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाते हैं ना। तो कहता लेखन ने हमारी सभ्यता संस्कृति को जो है प्रवाहमान रखा है, सभ्यता संस्कृति को भी प्रवाहमान रखा है। श्री रामचरितमानस जी और श्रीमद् भागवत गीता जो है इनकी प्रत्यक्ष उदाहरण है, हम उसको जो है इसकी उदाहरण साक्षात बना सकते हैं, ठीक है। आगे आ गया मूक व्यक्तियों के लिए अभिव्यक्ति का उत्तम साधन। उत्तम मतलब सबसे बेस्ट, द बेस्ट। अब मूक व्यक्ति कौन से होते हैं? जो लोग जो है सुन नहीं सकते, मूक जो है जो व्यक्ति बोल नहीं सकते, मैंने गलत बोल दिया। मूक जो है वो बोल नहीं सकते, मुंह से नहीं बोल सकते। जो सुन नहीं सकते हैं, वो मुझे जो कन्फ्यूजन होगी वो है बहरे लोग, उनको बहरा बोला जाता है, वो सुन नहीं पाते हैं कान से, है ना। तो मूक व्यक्तियों के लिए अभिव्यक्ति का साधन, अब वो मुंह से तो बोलकर कुछ बता नहीं सकते, लेकिन वो क्या हमारे पास लिख के रख देते हैं। और चलिए फिर आगे इसको पढ़ते हैं। कहता व्यक्ति बोल नहीं सकते, जो मूक व्यक्ति है वो बोल नहीं सकते, या फिर मौन व्रत। हाँ, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मौन व्रत। जैसे हमारी दादियाँ रखती थी ना, मौन व्रत रखती थी, कि अवस्था में व्यक्ति लेखन द्वारा जो है अपना कार्य कुशलता से चला सकता है। अब देखिए बच्चों, मौन व्रत जो हमारी दादियाँ ना, हमने स्पष्ट देखा है ऐसा कि दादियाँ क्या करती थी, हमारे अपने पास ना डायरी रख लेती थी। तो जब भी कुछ बात बतानी होती थी तो हमारी मम्मियों को ना ऐसे डायरी पर लिख के बुलाकर और ऐसे पढ़ाती थी, और फिर वो काम कर देती थी जो भी उनको बोलना होता था। ये ही जो है हमें भी, आप लोगों ने भी ऐसा करते हुए देखा होगा। और वैसे भी जो मूक व्यक्ति हैं, जो नहीं बोल सकते, जन्मजात दिक्कत है जिन्हें, या किसी कारण वजह से हो गए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, लिख कर जो है मतलब ये सब चीज़ें जो है बता सकते हैं, अपने अभिव्यक्ति को, अपने भावों, अपने विचारों को जो है अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो कहता है इस अवस्था में जो व्यक्ति है लेखन द्वारा अपना कार्य व्यवहार कुशलता से चला सकता है, सही तरीके से चला सकता है। उन्हें अपने विचार व्यक्त करने में बड़ी मदद मिलती है। बिल्कुल सही, बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अगर ये ना हो बेचारे, फिर कहाँ से बताएं कोई अपनी बात, है ना। नेक्स्ट आ गया भाषा का विकास। अब इससे नाम से ही पता चलता है कि भाषा का विकास, जब हम बार बार बुक्स ये लिखी हुई पढ़ते हैं तो हम पढ़ते पढ़ते क्या है, हमें और नॉलेज होती है,
अपनी गलतियों का पता चलता है, नए नए वर्ड्स का पता चलता है, वोकेबलरी बढ़ती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, तो अपने आप उससे क्या है, भाषा का विकास होता है। जब हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे, वोकेबलरी हमारी बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी, तो हमारे ज्ञान का जो है विकास भी अपने आप हो जाएगा, भाषा का विकास भी अपने आप जो है हो जाएगा। कहता भाषा के लिखित रूप से ना सिर्फ अन्य विषय का ज्ञान संभव है, अपितु इससे भाषा की भी बखूबी विकास होता है। कहता अब लिखित रूप से ना तो सिर्फ अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त करना संभव है, बल्कि भाषा की भी बखूबी विकास होता है। जिस बच्चे जैसे कईयों को पंजाबी उन्होंने नहीं पढ़ी होती है, तो जब उनको क्या है कि जब उन्हें टेस्ट देना होता है तो उनको कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ो। उससे क्या है, उनकी पंजाबी की जो मतलब भाषा है उसमें अपने आप जो है विकास हो जाएगा। इस कारण जो है उन्हें बुक्स पढ़ने के लिए कहा जाता है। जैसे हिमाचल से जो लोग पंजाब में जॉब करने आते हैं, फिर उनको स्पेशली है कि उनको पंजाब का जो पंजाबी का एग्ज़ाम है ना वो देना पड़ेगा, वो क्लियर करना पड़ेगा। या जैसे जिन बच्चों ने आर्मी स्कूल्स में भी शायद से नहीं होता है पंजाबी, तो उन बच्चों को भी जो है पंजाबी का टेस्ट देना पड़ता है। तो वो क्या है, फिर बार बार जो है बुक्स पढ़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अपने आप वोकेबलरी बढ़ती है और भाषा का विकास हो जाता है। कहता लेखन द्वारा भाषा को साहित्यिक भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। लेखन से जो है भाषा को क्या हुआ है, साहित्य भाषा का दर्जा जो है प्राप्त हुआ है। शब्द भंडार की उत्तरोत्तर विधि का श्रेय भी जो है भाषा के लिखित रूप को ही जाता है। मतलब हमारी वही जो वोकेबलरी बढ़ती है उसका श्रेय भी जो क्या है, लिखित भाषा को यानी राइटिंग को, मतलब ये लेखन को जाता है, सॉरी हिंदी बोलेंगे, लिखित भाषा को या लिखित रूप को जाता है। किसके, भाषा के लिखित रूप को जाता है। तो आज जो है हमने ये वाले पॉइंट्स भी पढ़ लिए। अब टोटल सारा हमारा जितना भी था ये लेखन कौशल का महत्व, ये जो है कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ है, सिर्फ इतना इतना पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है अब हम लेखन कौशल के जो उद्देश्य पॉइंट्स होते हैं, मोटिव्स होते हैं, इन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स, एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव्स होता है असल में, वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, वैसे हम हिंदी पढ़ेंगे, मैं भी बार बार भूल जाती हूँ, हिंदी में ही बात करेंगे। लेखन कौशल के जो है उद्देश्य कल हम पढ़ेंगे विस्तार से। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आया होगा। धन्यवाद, सीताराम।